आज का टॉपिक हमारा वो है जो कोविड टाइम में काफ़ी ट्रेंडिंग में था। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने भी इस थेरेपी को ज़रूर यूज़ किया होगा। हाँ, सही समझे आप, नस्य। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के दौर में हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के महत्व पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनमें से एक है हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद। नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली भी लोग अब आयुर्वेद को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंड डेली लाइफ में आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस को जान रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेद आयुर्वेदा। आज हम आपको नस्य कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में बताएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि नस्य मतलब नाक में तेल, कोई मेडिकेटेड ऑयल या फिर घी को डालना, पर नस्य सिर्फ यहीं तक ही लिमिटेड नहीं है। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है, नासा ही शीर्षो द्वारम, यानी कि नोज ही सिर का गेटवे है एंड इस गेट यानी कि नोज से दी गई जो भी मेडिकेशंस होती हैं वो सिर में फैलकर नेक के ऊपर के ऑलमोस्ट सभी डिजीजेस में बेनिफिशियल होती है। सेकेंडली, मॉडर्न मेडिसिन में भी नोज को एक इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है, क्योंकि इस रूट से दी गई मेडिकेशन अपना काम बहुत जल्दी करती हैं एंड ड्रग्स की एफिकेसी भी इंक्रीज हो जाती है। नस्य पंचकर्म में से एक कर्म है और ये हमारे बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। आइए अब जानते हैं नस्य कैसे करते हैं। से भी नस्य करना या करवाना हो वो सबसे पहले अपने बीपी, पल्स और सारे वाइटल्स का अच्छे से एग्जामिनेशन कर ले और जितना भी हो सके लाइट डाइट ही ले। नस्य लेने के लिए सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल प्लेस पर बैठ जाएं या फिर लेट जाएं एंड अपने सिर को थोड़ा पीछे की ओर को झुका दें। इसके बाद आपको दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स करने होते हैं जिसे आप नस्य के पूर्व कर्म भी कह सकते हैं। These steps are स्नेहन एंड स्वेदन। स्नेहन यानी कि आयुर्वेदिक मसाज एंड इस कॉन्टेक्स्ट में फेशियल मसाज। स्वेदन यानी कि फोमेंटेशन या आम भाषा में कहूँ तो भाप लेना कह सकते हैं। फेशियल मसाज आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस प्रोसीजर के बाद आप नॉर्मली जैसे घर पे भाप लेते हैं वैसे ही स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस थेरेपी यानी कि नस्य कर्म। इसके लिए कंफर्टेबली लेटकर सिर को पीछे की ओर को थोड़ा झुकाएं एंड जो भी नस्य दे रहा हो वो नाक को थोड़ा ऊपर उठा लें, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर जो भी तेल या घी आप यूज़ कर रहे हैं उसे इतना गर्म करें जितना वो हार्म ना पहुंचाए। फिर उसे ड्रॉपर में डालकर या रुई में सोक करके एक नॉस्ट्रिल में एक टाइम पर 2 से 8 ड्रॉप डालें एंड दूसरी नॉस्ट्रिल को अपनी फिंगर से बंद कर लें। फिर सेम प्रोसीजर दूसरी नॉस्ट्रिल में भी करें। जो भी मेडिकेशन आपके मुंह या फिर गले में आ रही है उसे निगलना नहीं चाहिए, उसे थूक देना चाहिए, क्योंकि टॉक्सिन्स उस मेडिकेशन के साथ चिपक जाते हैं तो उसे थूकना ज़रूरी होता है। पूरी मेडिकेशन निकलने तक थूकना चाहिए। नस्य करने के बाद 2 मिनट तक ऐसे ही पीठ के बल लेट जाएं एंड अगेन स्नेहन एंड स्वेदन प्रोसीजर को रिपीट करें। नस्य के बाद मुंह में गुनगुना पानी रखें, उसे मुंह में इधर उधर ना चलाएं। इससे गले और मुख की शुद्धि होकर जो भी टॉक्सिन्स बचे होंगे वो भी निकल जाते हैं। इसके बाद धूमपान यानी कि आयुर्वेदिक स्मोकिंग भी कराना होता है ताकि बचे हुए जो दोष होते हैं वो भी निकल जाएं। दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोसीजर एंड द स्टेप्स ऑफ हाउ टू एक्चुअली परफॉर्म नस्य। नाउ कम्स डूज एंड डोंट्स आफ्टर नस्य। नस्य के बाद एसी या फिर पंखे के नीचे नहीं बैठना चाहिए। ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहां हवा ना चल रही हो। ज़्यादा चिकनाई वाला या ठंडा खाना भी नहीं खाना चाहिए। ट्रैवलिंग भी नहीं करनी चाहिए। ठंडे पानी से नहाना नहीं है और ना ही ठंडा पानी पीना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द बेनिफिट्स ऑफ नस्य। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर हेडेक्स एंड माइग्रेन। ये हमारे साइनसेस को क्लियर करता है एंड इट प्रमोट्स एंड हेल्प्स इन नॉर्मल ब्रीदिंग। म्यूकस यानी कि बलगम जो थ्रोट या नोज में बिल्ड हो जाता है वो मसाज, स्टीम एंड ऑयल के एडमिनिस्ट्रेशन से क्लियर हो जाता है। टॉक्सिन्स एंड म्यूकस निकलने की वजह से वॉइस को और क्लियर बनाता है। बालों का सफ़ेद होना, ब्लेमिशेस होना उनको दूर करता है एंड स्किन को क्लियर करता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो नस्य। आई होप सो आपको नस्य के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।